Dear students, today I am going to teach you topic active and passive voice. First of all, we should know what is active voice and what is passive voice. एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना। इससे पहले हम ये जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we come to active voice, in which sentence the subject is main, that is called active voice. वह सेंटेंस जिसमें कर्ता मुख्य होता है वह एक्टिव वॉइस कहलाता है। एंड नाउ वी कम टू पैसिव वॉइस, in which sentence the subject is not main but the object is main, that is called passive voice. वह सेंटेंस जिसमें कर्ता मुख्य नहीं होता है परंतु कर्म मुख्य होता है वह हमारा पैसिव वॉइस कहलाता है। इन दिस वे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जब हम इनको बनाते हैं या बदलते हैं तो कुछ रूल्स हम उसमें फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को हमें अपनाना पड़ता है। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले rule number 1, first of all we change our object into subject and we put it first in the sentence. जब हम किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं और सेंटेंस में उसको हम सबसे पहले रख लेते हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट रूल टू चेंज active into passive voice. Now we come to rule number 2. In each passive voice we use third form of the main verb. हम सभी पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। जितने भी सेंटेंस है पैसिव वॉइस के उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एंड नाउ वी कम टू रूल नंबर 3. We change our subject into object and before it we put by word. जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और उसके पहले बाई शब्द का हम प्रयोग करते हैं। सो इन दिस वे वी हैव 3 मेन रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। अब हम देखेंगे कि हमारी ग्रामर का जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी में हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसके लिए हमारे पास रूल है और इस रूल को हमें फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो दिस रूल और अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू चेंज आवर एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट आवर सब्जेक्ट। सबसे पहले नंबर 1 पर हमें अपना सब्जेक्ट रखना है जो कि हम ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। एंड नंबर 2, उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और यदि आई है तो एम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। इसलिए इज आर एम इन तीनों में से हमें एक को रखना है, यानी हेल्पिंग वर्ब 1, यानी कि एक इज आर एम, एक इसमें से हमें रखना है। एंड थर्ड वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी एज आई हैव टोल्ड यू कि सभी पैसिव वॉइस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्रयोग करना है, थर्ड फॉर्म का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद नंबर 4 पर बाई और उसके बाद नंबर 5 पर ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। ये ऑब्जेक्ट वो है जो हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। एंड 6 नंबर सबसे लास्ट में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस का भाग बच जाता है उसको हम सबसे लास्ट में रख देते हैं। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस रूल को हमें फॉलो करना है। वी हैव टू फॉलो दिस रूल और वी कैन से इन अदर वर्ड्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल we have to change the sentence into passive voice. Dear students,
सबसे पहले हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली एंड वी शुड ट्राई टू नो द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सबसे पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, ये हम देखेंगे. तो मोहन ब्रिंग्स द पेन फ्रॉम द मार्केट. मोहन हमारा सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स ये हमारी वर्ब, द पेन ये ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम द मार्केट, और ये है हमारा लास्ट का पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इस तरह से जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है द पेन, इसको हम सबसे पहले रख देंगे. अब ये हमने सब्जेक्ट बना दिया है, यानी द पेन इज अवर सब्जेक्ट नाउ एंड अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इज. यानी हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पर रखा है इज. उसके बाद ब्रिंग की थर्ड फॉर्म यानी ब्रॉट. द पेन इज ब्रॉट बाय मोहन फ्रॉम द मार्केट. वो जो नंबरिंग मैंने आपको लिखवाया है, जो समझाया है, बस उसके अनुसार आप रखते चले जाएंगे, फिर कोई गलती नहीं होगी. इसी तरह से हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को देखते हैं. माई सिस्टर सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग इन द रूम. इन दिस सेंटेंस माई सिस्टर इज अवर सब्जेक्ट, सिंग्स वर्ब, अ स्वीट सॉन्ग दिस इज अवर ऑब्जेक्ट. In the room, this is the remaining part of the sentence. So dear students, a sweet song is our object. So we have to put it first of all in the sentence. A sweet song हम सबसे पहले रखेंगे, ये अब हमारा सब्जेक्ट बन गया, और इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आ जाएगी. A sweet song is, और sing की थर्ड फॉर्म sung. A sweet song is sung. उसके बाद बाई रखिएगा और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा बाय माई सिस्टर इन द रूम. ये जो इन द रूम है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वी हैव टू यूज इट इन द एंड. सो अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाय माई सिस्टर इन द रूम. इस तरह से हम सेंटेंस में ये देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और रिमेनिंग पार्ट क्या है. तो हम इन चीज को ध्यान से देखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट में हम बदल लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी सेंटेंस में दो में समझा. एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं. माई फादर स्कोल्ड्स माई यंगर ब्रदर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू नो द सब्जेक्ट, verb and object in the sentence. My father ये सब्जेक्ट है, scolds verb and my younger brothers ये है हमारा ऑब्जेक्ट. इस तरह से हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं. इट मीन्स my younger brothers. अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये है प्लूरल, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब आर को यूज करना है. माई यंगर ब्रदर्स आर स्कोल्डेड, स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म. माई यंगर ब्रदर्स आर स्कोल्डेड बाय माई फादर. एंड वी so the example number 4, my friend likes me very much now. इसी तरह से इस एग्जाम्पल में भी सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, लाइक्स है वर्ब, मी ये हमारा ऑब्जेक्ट है और वेरी मच नाउ ये है हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. P means remaining part. In this way,
जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये जो हमारा मी है, जब हम इसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये आई हो जाएगा। इसी तरह से आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हम रखेंगे एम। आई एम लाइक्ड, ये हमारी वर्ब है। आई एम लाइक्ड बाय माई फ्रेंड वेरी मच नाउ। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले किसी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसमें देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट को आपको सबसे पहले सब्जेक्ट में बदलना है, एंड अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, एज आई हैव टोल्ड यू फॉर मेनी टाइम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से हम इन रूल्स की सहायता से एक्टिव से पैसिव वॉइस को बना लेते हैं। इन दिस वे वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स एंड वी शुड लर्न इट। इसको हमें ध्यान से रखना है और आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है।